एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। आज मैं आप लोगों को ओ लेवल और ट्रिपल सी ओ लेवल और ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में, कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि ओ लेवल, बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ओ लेवल और ट्रिपल सी में क्या किया जाए। ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है या ओ लेवल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ओ लेवल और ट्रिपल सी में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट्स है, और कोर्स में भी डिफरेंशिएट्स है और मंथ में भी डिफरेंशिएट है, और प्लस एजुकेशन के मामले में भी आपको जो ओ लेवल है बहुत ज्यादा कोर्स आप कंटेंट्स प्रोवाइड करता है, जबकि ट्रिपल सी आपको बेसिक लेवल पे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा आज का टॉपिक के बारे में कि ओ लेवल और ट्रिपल सी में से आप लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं ट्रिपल सी कर लूं क्या हाई स्कूल के बाद, क्या मैं ओ लेवल कर लूं। तो आप लोगों के लिए जो नीडफुल कोर्स है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत लोगों को यह भी नहीं पता रहता है कि आजकल सरकारी जॉब में किस किस की चीजों की नीड पड़ रही है, और ओ लेवल के साथ आपको ट्रिपल सी भी क्या फ्री मिल जाता है क्या, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो तक आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं डिस्कस करता हूं ओ लेवल और ट्रिपल सी के कोर्सेज के बारे में। ये देखिए मैंने दोनों कोर्सेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ से आप लोगों का ट्रिपल सी और ओ लेवल के कोर्सेज मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑल सिलेबस नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर मैंने ट्रिपल सी भी डाउनलोड करके रखा है कोर्सेज, और ओ लेवल कोर्सेज भी डाउनलोड करके रखा है। सबसे पहले मैं ट्रिपल सी कोर्सेज के बारे में डिस्कस करता हूं। ट्रिपल सी कोर्सेज में आप लोगों के जो टोटल टॉपिक्स हैं, टोटल 9 टॉपिक्स आपके लिए गए हैं। 9 टॉपिक कौन कौन से हैं यहाँ पे इन्होंने देखो डिफाइन भी किया है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इन्होंने पूरा थ्योरी टॉपिक रखा हुआ है, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, गैजेट्स के बारे में, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोल मेमोरी, और सॉफ्टवेयर में भी इन्होंने नए टाइप जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए हैं उनके बारे में भी बताए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम, यूटिलिटी, ओपन सोर्स, प्रॉपर्टी और मोबाइल ऐप। मतलब पहला टॉपिक आपका पूरा थ्योरिकल से रिलेटेड है, और यही टॉपिक अगर मैं ओ लेवल में भी खोलता हूं आप लोगों को, ओ लेवल में भी मैं इसमें कंपेयर करता जाता हूं इसी समय। ओ लेवल में भी फर्स्ट पेपर में 9 टॉपिक्स है, वो भी ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट टॉपिक लिए गए हैं। ये देखिए ट्रिपल सी में जो पहला टॉपिक था वही टॉपिक ओ लेवल में भी लिया गया है। मैं यहां से ओ लेवल में आप लोगों को खोलता हूं। ओ लेवल के 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर है आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। इसमें आप लोगों का जो सिलेबस बताया गया है वो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट ही बताया गया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए मैंने ट्रिपल ओ लेवल की पूरा इन लोगों के जो भी नोटिफिकेशंस आई है पूरा मैंने डाउनलोड करके रखा है। ये देखिए इन्होंने ओ लेवल के टॉपिक्स के बारे में बताया तो जरूर है, यहाँ पे डिटेल से नहीं बताया है। मैं एक डिटेल पे इन्होंने भी यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई हुई है जहां पे जाते हैं। ये देखिए आप लोगों में टोटल यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक्स इन्होंने बनाए हैं। 6 टॉपिक्स इन्होंने फर्स्ट पेपर में बताए हुए हैं। टोटल इन्हीं को 9 टॉपिक्स में इन्होंने डिफाइन किया। ये देखिए टोटल आप लोगों के मैं दिखा दूंगा यहां से आप लोगों को 9 टॉपिक्स हैं पूरे। इन्हीं 6 टॉपिक्स को इन्होंने 9 टॉपिक में डिफाइन किया, और 6 टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन बताए हैं कि कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपने ट्रिपल सी में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये देखिए आप लोगों का ट्रिपल सी का सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ पे ओ लेवल में इन्होंने भी वही चीजें यहाँ पे भी बताई, सिमिलर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। फर्स्ट पेपर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ओ लेवल और ट्रिपल सी के टॉपिक दोनों में सिमिलर्स हैं। अब हमें सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं, ट्रिपल सी का मैं दिखाता हूं। सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनमें इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया है, ऑब्जेक्टिव बताए हैं, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में, मोबाइल फोन, टैबलेट, टास्क बार, आइकन, चेंज माउस, चेंज प्रॉपर्टीज, स्टार्ट डेट एंड टाइम, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम फीचर्स के बारे में बताया है, शेयरिंग प्रिंटर, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन एंड समरी, और इन्होंने क्वेश्चन आंसर। इसी चीज को अगर मैं डिस्कस करता हूं
सेकंड पेपर ओ लेवल में मैंने यहां से देखिए आप लोगों को ध्यान दे रहे होंगे ओ लेवल में भी वही सेम टॉपिक है जो उन्होंने पूरा पूरा मैच अप कराया है। आप दोनों टॉपिक को मैच भी करा सकते हैं। अगर मैं दोनों टॉपिक अगल बगल खोल के दिखा दूं आप लोगों को, तो मैं दोनों टॉपिक को अगर ओपन करता हूं, जैसे मैंने ये टॉपिक इधर खोल दिए, ये टॉपिक इधर खोल दिए, तो आप देखिए पूरे पूरे सिमिलर हैं। सेकंड पेपर के टॉपिक आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसकी वजह से मैं यहां से ये देखिए आप लोगों का है ना, ये फाइल मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा सिलेबस की फाइलें, आप दोनों फाइलें। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को ट्रिपल सी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वर्ल्ड प्रोसेसिंग। वर्ल्ड जो दिया हुआ है वर्ल्ड प्रोसेसिंग ट्रिपल सी में, ये वर्ल्ड प्रोसेसिंग आप लोगों को जो दिया गया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का वर्जन नहीं, इन्होंने लिब्रे ऑफिस में जो वर्ल्ड प्रोसेसिंग होती है इन्होंने इस टॉपिक पे आप लोगों को डिस्कस करा है। ये देखिए लिब्रे ऑफिस खुला है, यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट्स, आपको राइटर डॉक्यूमेंट्स एक्सेल में इसी यही जगह से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं राइटर डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपको कैल्क स्प्रेडशीट में जाना है तो कैल्क स्प्रेडशीट पे चले जाइए, प्रेजेंटेशंस पे जाना है प्रेजेंटेशन, यही जगह से तीनों टॉपिक इन्होंने दे रखे। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं, आप लोगों को बताता हूं। वर्ड प्रोसेसिंग में आप लोगों का सिलेबस जो है ट्रिपल सी और ओ लेवल का, अगर मैं ओ लेवल का सिलेबस दिखाऊं तो ओ लेवल में इन्होंने कंटेंट्स बहुत सारे रखे हुए हैं। जैसे इस वर्ड में आप पैकेज में मेनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, साइड बार क्या होता है। ये देखिए मेनू बार, ये मेनू बार्स होते हैं, ये सारे आपके टूल बार होते हैं, और यहां पे आपका एक साइड बार खुलता है। ये देखिए ये आपका साइड बार होता है। तो ये इन्होंने इसी के लिब्रे ऑफिस, यहां से भी आप लोग पता कर सकते हो कि आप लोगों का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर मैं खोल के आप लोगों को दिखाता हूं, यहां पे मैंने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो भी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली बार मेनू बार्स होते ही नहीं है, इनमें रिबन होते हैं और इसमें आपका टैब होते हैं। जैसे होम टैब पे क्लिक किया ये रिबन खुला, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, तो मेनू बार और रिबन में डिफरेंशिएट है। तो आप लोगों को जो ट्रिपल सी में टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप लोगों को लिब्रे ऑफिस से टॉपिक दिए गए हैं। लिब्रे ऑफिस का ही पूरा कंटेंट्स आप लोगों को ट्रिपल सी में मिलता है, ओ लेवल और ट्रिपल सी में। तो इन्होंने ओपन करना बताया गया, सबके बारे में आज जान जाइए। नए डॉक्यूमेंट्स, ओपन डॉक्यूमेंट, सेव, क्लोज, हेल्प, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, पीडीएफ क्रिएट करना, फिर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट स्टाइल, अंडू रीडू, अलाइनमेंट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, पैराग्राफ इंडेंटेशन, बुलेट नंबरिंग, हेडर एंड फुटर, इंसर्ट टेबल चेंजिंग, अलाइनमेंट, डिलीट, बॉर्डर एंड सेटिंग, मर्ज। ये सारे टॉपिक आप लोगों के ओ लेवल से थोड़ा सा बढ़ाया गया, ओ लेवल में थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक्स हैं, जैसे उन्होंने सेल का साइज, पैराग्राफ का इंडेंटेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, बॉर्डर एंड शेडिंग आपकी बढ़ जाती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको ट्रिपल सी में नहीं, इंडेक्स पेज नहीं है, एडिंग कमेंट्स नहीं है, ट्रैकिंग चेंजेस नहीं है, माइक्रो नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के ओ लेवल कोर्स में बढ़ जाती है। तो आप लोगों को पहला टॉपिक आपको तो सिमिलर था, सेकंड टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोगों का सिमिलर था, थर्ड टॉपिक जो था वर्ड प्रोसेसिंग में इन्होंने ओ लेवल में कंटेंट्स ज्यादा दे रखे हैं और ट्रिपल सी में इन्होंने कंटेंट्स कम दे रखे हैं। और ओ लेवल का अगर आप एक एक कंटेंट्स के बारे में पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट्स है, और इन सारी चीजों के ऑफिस में यूज भी किया जाता है। बहुत लोग इन सारी चीजों के बारे में बताते ही नहीं, खाली थियोरिकल बता के छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं एक एक कंटेंट्स के बारे में भी डिस्कस करके दिखाऊंगा। ओ लेवल और ट्रिपल सी के सिलेबस में मैं डिफरेंशिएट दिखा रहा हूं आप लोगों को। ओ लेवल में जो था आप लोगों को वर्ल्ड बढ़ के है, जबकि ट्रिपल सी में आपका जो वर्ल्ड है कम है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सेल में इन्होंने तो कुछ दे ही नहीं रखा आप लोगों को। ट्रिपल सी में एक्सेल में सीट क्रिएट करना, रो एंड कॉलम, टेक्स्ट नंबर डेट, पीडीएफ क्रिएट करना, मॉडिफाई डेटा, फॉन्ट अलाइनमेंट, कट कॉपी पेस्ट, हाइट एंड विड्थ, ऑटो फिल, सॉर्टिंग, फ्रीजिंग, फॉर्मूला नंबर, सम, सब्ट्रैक्शन, ऑटो सम, फंक्शंस, मैक्स मीन एवरेज, चार्ट। और अगर आप ट्रिपल सी के ओ लेवल के एक्सेल पे जाओगे तो ओ लेवल के एक्सेल में इन्होंने बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, डेटाबेस फंक्शन सारे दे रखे हैं, एडवांस फिल्टर दे रखा है आप लोगों का, डेटा वैलिडेशन दे रखा है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंदर चार टूल्स आते हैं आपके,
गोल सिक्स, सॉल्वर, सिनारियो, गोल सिक्स, मतलब एक एक टॉपिक को इन्होंने बहुत अच्छे से ही डिस्कस किया और सारे टॉपिक्स आपके यूज किए जाते हैं। तो एक्सेल भी आपका ओ लेवल में ज्यादा है, जबकि ट्रिपल सी में इन्होंने एक्सेल को भी बेसिक रूप से रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अधिकतर चीजें दे रखी हैं आप लोगों के, जो टॉपिक पावर पॉइंट मैंने सामने तो देखिए खोल के रखा है, सारे टॉपिक्स इसमें ओ लेवल में भी आपको मिल जाएंगे। इन्होंने पावर पॉइंट का पूरा सिलेबस सिमिलर दे रखा है। फिर नेक्स्ट इनका टॉपिक आ जाता है ट्रिपल सी में इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू। इन्होंने डब्ल्यू के बारे में लैन वैन क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट डब्ल्यू क्या होता है, एप्लीकेशन यूआरएल क्या होता है, आईएसपी का रोल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मोड ऑफ कनेक्टिंग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, सर्फिंग, सर्चिंग ऑफ, प्रिंटिंग, ये पूरा आप लोगों का छठा टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट डब्ल्यू। और इन्होंने यहां पे भी वही टॉपिक दे रखा है ओ लेवल में, इंटरनेट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट डब्ल्यू। फिर उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग, इसी में भी वही टॉपिक है सेम, ये देखिए ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग, सेम टॉपिक ओ लेवल और ट्रिपल सी का सिमिलर दे रखा है, ये सब क्योंकि थ्योरिकल पार्ट है, थ्योरी में दोनों के टॉपिक सेम है, जबकि इन्होंने प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कम कर दिया है। एक्सेल तो आपके ना के बराबर ट्रिपल सी में दिया है, जो एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों का। एक्सेल को लिब्रे ऑफिस में कैल्क स्प्रेडशीट कहते हैं, और डिजिटल फाइनेंशियल में भी आप लोगों को सेम टूल रखा है, जैसे ओ लेवल में जो चीजें हैं वही चीज डिजिटल फाइनेंशियल में आप लोगों को यहां पे भी पूछा गया है, वही सेम टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक आ जाता है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी आपका ओ लेवल का भी लास्ट टॉपिक है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी, बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मोबाइल, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, और यही चीजें आप लोगों के ट्रिपल सी में। तो ओ लेवल ट्रिपल सी के सिलेबस में सिमिलरिटी है, सारा सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है, जबकि ट्रिपल सी में आपका कुछ कोर्स ऑफ कंटेंट्स जो काटा गया है वो वर्ड और एक्सेल से काटा गया है, और सारी चीजें सिमिलर दे रखी हैं। जबकि ओ लेवल आपका फर्स्ट पेपर में वही चीज पढ़ रहे हो जो ट्रिपल सी में पढ़ रहे हो। तो आप लोगों का ओ लेवल और ट्रिपल सी करना, दोनों चीजें आपने चेक कर लो क्या करना है आप लोगों को। जो ट्रिपल सी में अगर आप ओ लेवल करने जा रहे हो तो ट्रिपल सी का कंटेंट्स आपको पूरा बहुत लार्ज बेस में पढ़ाया जाएगा, और बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब ओ लेवल में आप लोगों का एक पेपर यही हो गया जो ट्रिपल सी के बराबर हो गया। सेकंड पेपर आपका आ जाता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है ये टॉपिक, और इसमें इन्होंने सारी वेब पेज डिजाइन करने की एक एक चीज दे दी गई है आप लोगों को। आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे वेबसाइट इंट्रोडक्शन में आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं, टोटल कितने टॉपिक्स हैं मैं बता देता हूं। यहाँ पे इन्होंने 5 टॉपिक में इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स गिनोगे तो आपके 8 टॉपिक्स हैं, और इन 8 टॉपिक से आप पूरा HTML का वेब पेज तक क्रिएट कर सकते हो। मैं दिखाता भी हूं आप लोगों को, जो मेरे बच्चों ने डिजाइन किया हुआ है, इस तरह का पूरा वेब पेज आपको क्रिएट करना सिखाया जाता है। आप लोग जहां से भी एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको ये सारी चीजों को नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग अपनी आंखें खोल के एडमिशन लो, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक आपका सीखना बेकार है, ये सारी चीजों कोर्स करना ओ लेवल का। ये देखिए मैं ओ लेवल में आप लोगों को ये क्लास CSS में मैं ये दिखाता हूं, ये इमेज इन्होंने एक टॉपिक दे रखा है CSS में, इमेज गैलरी बनाई है। ये देखिए आप लोगों को इमेज गैलरी पूरी CSS में आप ले जाओ, होवर इफेक्ट लगा के पूरा। दूसरा टॉपिक आप लोगों को अभी मैं सिलेबस पढ़ूंगा तो दिखाऊंगा, याद दिलाऊंगा आप लोगों को, याद रखिएगा। ये देखिए ये इमेज गैलरी हो गई, इसी में इन्होंने इमेज प्रोफाइल है, ग्रुप इमेज है। ये देखिए अमन में क्या हमने बनाया हुआ है, जरा आप लोगों को मेनू बार्स में दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेनू बार आपको पूरी चीजें दे रखी। मैं एक जगह और दिखा देता हूँ दीक्षांत, ये देखिए एक बच्चे ने पूरा, ये देखिए मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ यहां से। ये देखिए पूरी वेबसाइट इस तरह से बनानी सिखानी चाहिए आपको, जहां से ओ लेवल आप कर रहे हो। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से डिजाइन करनी आनी चाहिए यहां से। अगर मैं और भी, ये देखिए यहाँ पे भी बच्चों ने बना रखा है, ये ट्रिपल सी का फॉर्म पूरा मैंने डिजाइन करवाया है बच्चों से। ये देखिए
इतनी कोडिंग मैंने इतनी इस तरह से सिखाई जाती है। आप अगर A1 इंस्टीट्यूट की क्लासेस ज्वाइन करते रहोगे तो ये पूरा क्रिएट करना, ये देखिए बच्चों का, अगर मैं असाइनमेंट्स अगर दिखाऊं तो यहाँ पे इतने, ये देखिए सारे असाइनमेंट बच्चों के पड़े हुए हैं जिसमें वेबसाइट बच्चों ने बनाई हुई है। चलिए आज हम लोग अब उसके आगे देखते हैं ओ लेवल के सेकंड पेपर में क्या क्या टॉपिक है। मेरे पास सिलेबस तो खुला हुआ है नीचे, यहाँ वेब डिजाइनिंग सेकंड पेपर में आप लोगों के टोटल बताया था मैंने 8 टॉपिक है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन में पहला टॉपिक आपको आ जाता है डब्ल्यू क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती है, वर्किंग द वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड कोडिंग, क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती है, टाइप ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज कौन से होते हैं। फिर इन्होंने सेकंड चैप्टर में आप लोगों को एडिटर के बारे में बताया है जिसमें नोटपैड प्लस प्लस सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के बारे में आप लोगों को पूरी तरह से क्रिएट करना बताया गया कि कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है और सेव कैसे किया जाता है। इसके बाद आपका HTML लैंग्वेज आ जाता है। HTML लैंग्वेज में सारी चीजें आपके टैग्स हैं जो बताए गए हैं। इसमें जो हम लोग आपको ट्रिपल सी का फॉर्म दिखा रहे थे, वो देखिए ट्रिपल सी फॉर्म बनाने के लिए इंपोर्ट एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट एरिया, बहुत लार्ज ऑफ बेस पे ये सारे टैग दिए गए हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। HTML5 के द्वारा नए नए एलिमेंट लगा सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे आपको सैलरी 5,000 से ज्यादा डालनी है तो आप कंडीशन लगा सकते हो, फॉर्म में उससे ज्यादा सैलरी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा आप लोगों की। ये सारी चीजें बहुत हाई लेवल पे आपकी HTML दी गई है। CSS आपकी बहुत हाई लेवल पे दी गई, सारी प्रॉपर्टीज दी गई जो हमें मेनू डिजाइन और इमेज गैलरी दिखा रहा था, देखिए आपके टॉपिक में है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजों को अच्छे से सीखिए, क्योंकि आपको अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जॉब नहीं लगती तो आप वेब डिजाइनिंग लाइन से इस फील्ड में भी जा सकते हैं। मेनू डिजाइन सारी चीजें मैंने आपको शुरुआत में दिखाया भी कैसे बनते हैं और मैंने बनवाया भी है। मैं फिर CSS फ्रेमवर्क के द्वारा CSS फ्रेमवर्क की कोडिंग पूरी दी गई है। जावा स्क्रिप्ट आपके में ज्यादा नहीं दी गई है, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट बस लिटिल बिट ऑफ जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट थोड़ी हाई लेवल पे दी गई है, जबकि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट बस इंट्रोडक्शन बताया गया। फोटो एडिटर में भी फोटो एडिटर के कुछ ब्रशेस के बारे में बताया गया है, वो भी हाई लेवल पे नहीं है। वेब पब्लिशिंग एंड वेब ब्राउजिंग आपको थ्योरिकल चैप्टर। तो आपका सेकंड पेपर पूरा वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, यूज करने के लिए बनाया गया। अगर आप जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट और अच्छे से एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड पाइथन। पाइथन जो है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें आप लोगों को पाइथन भी बहुत हाई लेवल पे कोर्सेज दिया गया। पाइथन में भी आपके टोटल 9 टॉपिक हैं, जिसमें आप लोगों को 5 टॉपिक में इन्होंने डिफाइन किया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये पूरा का प्रैक्टिकल सेशन है। फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम कॉपी में बना बना के आप देख सकते हैं। फिर पाइथन की प्रोग्रामिंग बताई गई है, प्रोग्रामिंग में ऑपरेशन है, स्ट्रिंग के ऑपरेशन है, आपके सारी चीजें, ऑपरेटर आप लोगों को पूरे बताए गए हैं। ऑपरेटर में इफ, एल्स, फॉर, लूप, सारी चीजें आप लोगों को, सीक्वेंस डेटा टाइप में लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी बताया गया है। पूरा फंक्शंस लेवल पे प्रोग्रामिंग बताई गई है, जिसमें फंक्शंस में आपको UDF फंक्शन जो बनते हैं वो भी बताए गए हैं, और जो फंक्शंस आपको पाइथन प्रोवाइड करता है वो भी बताया गया। फाइल प्रोसेसिंग पूरा बताया गया है, स्कोप ऑफ मॉड्यूलेशंस पूरा बताया गया है, नमपाई आपको बताया गया है। ये पूरा आपको पाइथन बहुत अच्छे लेवल पे दी गई है। आप इससे सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में भी जा सकते हो। 2-4 टॉपिक इसमें और ऐड ऑन कर दिए जाएं तो आप अपना बहुत अच्छे लेवल पे सीख सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका IoT में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया गया, जिसमें आपको AI टेक्नोलॉजी बेस पे इन्होंने भी पेपर बनाया हुआ है, जिसमें आपके पूरा 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक तो थ्योरिकल ही हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ एप्लीकेशंस आपका है, थिंग्स ऑफ कनेक्शन है, सेंसर, एक्चुएटर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताया गया। जो 4th टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग लेवल पे, जो आर्डिनो में आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है C लैंग्वेज के द्वारा। इसमें C लैंग्वेज तक आप लोगों के फंक्शंस लेवल पर पूरी प्रोग्रामिंग है। फिर उसके बाद आपका थ्योरी टॉपिक है, फिर सिक्योरिटी फीचर्स है, फिर सॉफ्टवेयर स्किल्स डेवलपमेंट है। मतलब आप लोगों के जो 4 पेपर डिजाइन किए गए हैं बहुत अच्छे डिजाइन किए गए। पूरा पहला पेपर आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, सेकंड पेपर आप वेब डिजाइनिंग लाइन्स में जा सकते हैं, थर्ड पेपर आपका सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए यूज किया जाता है, और 4th पेपर आपका IoT के लिए क्रिएट किया गया है, पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप अगर आप पूछना चाहोगे कि कौन सा मैं कोर्स करूं, तो मैं आप लोगों को कहूंगा
कि आप इंटर पास करने के बाद ओ लेवल कोर्स करो जिसमें आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। आप 4 फील्ड में से किसी भी फील्ड में मूव कर सकते हो, प्लस आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत रिक्वायरमेंट। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि गवर्नमेंट जॉब में हर जगह ये ट्रिपल सी ओ लेवल मांगा जा रहा है, तो ये देखिए मेरे पास इमेज पड़ी हुई है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए ओ लेवल एग्जाम पास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ एक और ये देखिए मैंने कटिंग यहाँ पे रखी हुई है, यूपी पुलिस एएसआई के लिए ओ लेवल एग्जाम पास, यूपी पुलिस एसआई के लिए ओ लेवल एग्जाम पास, यूपी पुलिस एएसआई के लिए ओ लेवल एग्जाम पास। तो आप ओ लेवल अगर करते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप फॉर्म भर ही सकते हो, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारे टूल्स भी अच्छे से सीख जाते हो अगर आप अच्छी जगह से सीखते हो, जिसमें आप वेब डिजाइनिंग में अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, एआई अगर आगे आप करना चाहते हो तो एआई टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाती है, और आपका फर्स्ट पेपर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। और ओ लेवल करते हो तो ट्रिपल सी का कंटेंट आपका कवर होता ही है, और ओ लेवल के साथ आपको ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो फ्री मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट और फोर्थ पेपर पास कर लेते हो तो ओ लेवल का ट्रिपल सी का कोई एग्जाम नहीं देना है, आप इंटरनेट से नीलेट की वेबसाइट आपको खुद ही ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। तो मैं आप लोगों स्टूडेंट्स में आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि आप अगर करने की सोच रहे हो कंप्यूटर में तो आप ओ लेवल सबसे नीडफुल कोर्स है। ओके, थैंक यू बच्चों।